हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट निकाली गई हैं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें 8वीं पास से लेकर स्नातक स्नातकोत्तर तक की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। और संबंधित पदों के आधार पर अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए इस बार 1 रुपये भी फीस पेमेंट करना नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर के अंतर्गत 5 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2023-24 की स्वीकृति के अनुसार संविदा के आधार पर भर्तियां होने वाली हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से दिनांक 20 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें, यहाँ पर प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं, पदों के नाम दी गई है और यहाँ पर सैलरी दिया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पर इनका क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें, एएनएम, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑडियोलॉजिस्ट, आयाबाई क्लीनर, अटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, टीबीएचवी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट, प्रोग्राम एसोसिएट, अकाउंटेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनके लिए कुल यहाँ पर 42 पोस्ट निकाली गई हैं। जो यहाँ पर दी गई पदों के आधार पर सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्हीं के लिए दी गई हैं। मिनिमम सैलरी यहाँ पर 8,800 से लेकर 31,000 रुपये तक की सैलरी देखने को मिलेंगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 8वीं पास से लेकर 10वीं 12वीं कंप्यूटर, एएनएम, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन आदि जो संबंधित पद हैं, उनके आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। जैसे कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 64 वर्ष के बीच में मांगी गई है, जो कि 1 जनवरी 2024 के अनुसार रखा गया है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं। चूंकि यह संविदा के आधार पर रखी गई है, तो एक मुफ्त प्रतिमाह वेतन देने का प्रावधान रखा गया है। सिलेक्शन की बात करें तो कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो पदों के आधार पर अलग अलग दी गई है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों के आधार पर अनुभव, लिखित परीक्षा या कंप्यूटर बेस्ड या कौशल परीक्षा ली जा सकती है, तो इनके अंकों के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा जो चयनित उम्मीदवार होंगे, उनको उपस्थिति के समय जो भी दस्तावेज होंगे, उनकी मूल प्रति और एक सेट छाया प्रति लेकर उनको उपस्थित होना होगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सूची दी हुई है, 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर जो सभी वर्षों की अनुसूची होगी, संबंधित डिग्री होना चाहिए। जो भी आप पद भरेंगे उनके आधार पर जाति, निवास, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव होने की स्थिति में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि संविदा पद सिर्फ 1 साल के लिए ही रहता है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उन्हीं के आधार पर रखी जाती है। और अगर उनका कार्य संतोषजनक रहता है तो उसकी अवधि को आगे बढ़ाई भी जाती है। और अगर नियमित भर्ती होती है तो जो संविदा पद है वो स्वतः निरस्त हो जाएंगे। इसके अलावा चयन होने के बाद जो चयनित उम्मीदवार होंगे, उनको 50 रुपये का अनुबंध पत्र यानी कि बॉन्ड भरना अनिवार्य है। और जो विज्ञापित पद संख्या है, उनमें बैकलॉग पद भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और जैसे कि मैंने बताया था, इसी जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है, जिसको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करनी है। यहाँ पर विज्ञापन दिनांक दिया गया है, यानी कि यह जो भर्ती नोटिफिकेशन जारी की गई है वो किस दिनांक को जारी की गई थी, उस दिनांक को यहाँ पर देना है। इसके अलावा विज्ञापित पद, जिस पद के लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पद का नाम देना होगा। यहाँ पर अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम, माता का नाम, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर 2024 की स्थिति में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, जाति महिला है या पुरुष, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, और अगर दिव्यांग है तो उनकी स्थिति को यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर अपना स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर आपको क्रमांक देना होगा, परीक्षा का नाम, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आप पास किए होंगे, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम देना होगा, किस वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हैं, पूर्णांक कितना था, मिला कितना है और उसका प्रतिशत कितना है। और अगर आपके पास अनुभव है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, किस संस्था में आप काम किए थे, पदनाम कौन सा था, कुल अनुभव कितने हैं और काम क्या करते थे। और अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर उनकी जानकारी देनी है। और संलग्न दस्तावेजों की जो स्वप्रमाणित छाया प्रति है, आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 10वीं 12वीं की अनुसूची, जो शैक्षणिक योग्यताओं की अनुसूची होगी, सेमेस्टर में होंगे चाहे पूरे वर्षों का होगा, आपको संलग्न करना है। संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए, जो एएनएम है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो संबंधित पदों के आधार पर उनका जो अलग से काउंसिल होता है, जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल होते हैं या नर्सिंग काउंसिल होते हैं, तो उनके आधार पर उनको पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा जाति, निवास, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर है तो,
और यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति तो दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर मेंशन नहीं की गई है कि आपको कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र दी गई है, जहाँ पर आपको स्थान का नाम और जिस डेट को आप फॉर्म भरेंगे उस डेट को भरना होगा। यहाँ पर अपना साइन करना होगा और अपना नाम और पूर्ण पता यहाँ पर आपको भरना होगा। तो इस तरह से आप फॉर्म को भरकर संबंधित दस्तावेजों को स्वयं द्वारा सत्यापित करके एक बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर पद का नाम और श्रेणी का नाम लिखना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह रही स्वास्थ्य विभाग जिला बिलासपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर आपका कोई सवाल हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।